नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ फ्रंटलाइन भारत पे। आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन रहेगा भारत के द्वारा इनॉग्रेटेड न्यू एयरफोर्स स्टेशन जो चाइना से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे। इसके बारे में थोड़ा और जानने से पहले हम जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना के मन में या उसके मन में शुरू से ये खोट रहा है कि वह भारत की ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। वो शुरू से ही 1962 से लेके अब तक वो बार बार कोई ना कोई प्रयास करता रहा है, छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे झड़प्स करते रहा है, जिससे वो इंडिया की या भारत की ज़मीन कब्जा कर सके। चाइना में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो एक्सपेंशनिस्ट नेचर की है, जो अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहती है। तो इसके तहत उसने कई सारे बिल्डअप्स किए हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत ही पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो उसको काउंटर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3,400 किलोमीटर का लॉन्ग लंबा बॉर्डर है, उसमें से 1,000 किलोमीटर के आसपास की जो ज़मीन है वो डिस्प्यूटेड है, और ऐसे तो पूरा ही अनडिफाइंड है कि कौन किसका किसका है क्या है। सिर्फ ये नहीं, चाइना ये अब जानता है, और चाइना इसके लिए एक स्टेप्स ले रहा है ताकि और ज़मीन या और अगर लड़ाई के मौके में वो कैसे बढ़त हासिल कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में, यहाँ पे लिखा कितने सारे चाइना के एयरफोर्स स्टेशन हैं जो भारत से एकदम सटे हुए हैं, बहुत सटे हुए हैं। जैसे कि नीचे अलीगुंसा है, बुरांग है, ये सब बहुत सटे हुए हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड के पास हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना का नेचर क्या है, वो किस तरह प्रिपेयर्ड है। जैसे ऊपर यहाँ इस पिक में आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग मिलिट्री बेसिस बना रहा है, अलग अलग हथियारों का गोदाम बना रहा है, नई नई रॉकेट फोर्स बना रहा है, और नीचे एक और में जितने पुराने हैं एयरफोर्स इन सबको नया कर रहा है। वो पूरे प्रिपेयर्ड है वो। अब हम नहीं जानते कि वो अभी हमला करेंगे या फिर वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो प्रिपेयर है। वो प्रिपेयर है एक लंबी लड़ाई के लिए, एक तगड़ी लड़ाई के लिए। बट अब जब लड़ाई हम पे थोपी जाएगी तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, मजबूरी बनेगी हमारी। तो उसके रिस्पॉन्स में भारत के गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। बट उन स्टेप्स में से हम मेनली एक स्टेप की बात करेंगे जो नया एयरफोर्स ने इनाग्रेट किया है। बट उससे पहले एक छोटा सा और आपको मैं दिखाता हूँ फोटो। ये देखिए, आप देख सकते हैं रोड नेटवर्क। बीच में तिब्बत का पूरा एरिया खाली है, वहाँ पे ज़्यादा इन्होंने रोड नेटवर्क एक्सपेंशन नहीं किया है। मेनली इंडिया के बॉर्डर के पास रेड लाइन जा रही है, जैसे कितनी ज़्यादा इन्होंने रोड सिर्फ भारत के बॉर्डर के पास बनाई है ताकि लड़ाई के मौके में सामान, सेना सबको पहुंचाया जा सके। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान के साथ चाइना आगे बढ़ रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए भी भारत को कई सारे प्लान आने पड़ेंगे। जो अभी ला रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट इतने में काफ़ी नहीं है। चाइना जैसे बड़े देश से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान, हथियार, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, बहुत स्टेप्स उठाए गए हैं, ऐसा नहीं कि उठाए नहीं गए, बहुत उठाए गए हैं। तो उनमें से एक की हम अभी बात करने वाले हैं, जो कि है मुद नोएमा एयरफोर्स स्टेशन। ये लद्दाख में बना, ये बना नहीं, ये बना तो बहुत पहले था, बट वो अनयूज़ था, एकदम ऐसे ही रखा हुआ था। बट इसको वापस से बड़ा, इसकी लेंथ को बड़ा किया गया, इसको वापस से ठीक किया गया ताकि ये बड़े बड़े जहाज़ों को हाउस कर सके। ये दुनिया का हाईएस्ट फाइटर जेट एयरबेस है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट एयरफोर्स स्टेशन है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है चाइना के अग्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ। ये सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन में आप देख सकते हैं कि कम से कम 5 तरह के बड़े बड़े जहाज, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, सुखोई 30, राफेल और MiG-29 जैसे जहाज़ों को हाउस कर सकता है। इसके जो इनाग्रेशन खुद एयरफोर्स चीफ ने C-130 को उड़ा के करी थी। एयरफोर्स में सिर्फ नाम मात्र में सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 30 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से ये जल्द से जल्द जब लड़ाई लगेगी तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काउंटर अटैक में आगे बढ़ सकता है और चाइना को रोक सकता है। अब जब एयरफोर्स स्टेशन बनता है तो सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं बनता, वहाँ पे बाकी मिलिट्री के सामान आते हैं, रडार रखते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकता है इंडिया का फ्यूचर में, अगर इसको और आगे डेवलप किया जाए। मुद न्योमा एयरफोर्स स्टेशन, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अभी अगर आपको और जानना है कि और कौन कौन से स्टेप्स भारत ने उठाए हैं तो उसके बारे में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप जो कमेंट करेंगे मैं उसके ऊपर तुरंत ही तुरंत जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में और जानना या स्पेसिफिक और जानना तो ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए भाई और बहनों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नई रोचक करंट अफेयर्स और IR की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसका लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि हम और ही ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे
इंफॉर्मेटिव न्यूज़ कंटेंट्स को आप तक ला सके, जल्द से जल्द ला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।